Good morning to all of you. Welcome to the computer class. So students, last time we started with the chapter Google Apps, and also in that particular chapter we talked about the different Google applications. So in today's class we are going to talk about how can we work smartly using Google applications. Okay, so the first application here we have is Google Docs. So Google Docs is an online office suite in which we can create, edit and share three types of documents. These include document, spreadsheet and presentation. So students, Google Docs basically एक ऑनलाइन ऑफिस सूट होता है जिसके अंदर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, एज वेल एज आप शेयर भी कर सकते हो. सो हमारे पास थ्री टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं गूगल डॉक्स में, जैसे कि डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, document. The document component of Google Docs will allow you to create full feature documents by adding text and formatted. तो क्या कर सकते हैं हम, गूगल का जो डॉक्स के अंदर जो डॉक्यूमेंट कंपोनेंट है उसमें हम किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं या फिर हम फॉर्मेट कर सकते हैं. ओके, आफ्टर दिस वी हैव स्प्रेडशीट कंपोनेंट. तो स्प्रेडशीट कंपोनेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी स्प्रेडशीट के अंदर अगर हमें कुछ भी चेंजेस करने हैं या फिर सपोज़ कीजिए उसके अंदर हमें चार्ट्स को ऐड करना है या फिर उसमें फॉर्मूला को अप्लाई करके कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, तो वो सब चीज़ें हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम के अंदर कर सकते हैं. ओके, एंड आफ्टर दिस वी हैव प्रेजेंटेशन कंपोनेंट. तो प्रेजेंटेशन कंपोनेंट जो हमारा गूगल डॉक्स में होता है उसकी हेल्प से हम बहुत ही डायनामिक और प्रोफेशनल लुकिंग प्रेजेंटेशंस को बना देते हैं, जैसे हम नॉर्मल पीपीटीज़ को बनाते हैं. सो प्रेजेंटेशन कंपोनेंट गूगल डॉक्स में आपका वही सेम चीज़ है. ठीक है. सो आफ्टर दिस वी विल टॉक अबाउट गूगल क्लासरूम. So Google Classroom is a free educational tool from Google for teachers and students. तो Google Classroom एक free educational tool है जो आपको Google ने provide किया है, and using this particular application टीचर्स और स्टूडेंट्स क्लास के अंदर इंटरैक्ट कर सकते हैं. टीचर्स कैन क्रिएट एन ऑनलाइन क्लासरूम, invite students to the class, create and distribute assignments, then track their progress. ठीक है. तो टीचर्स ऑनलाइन क्लासरूम को पहले तो क्रिएट कर सकते हैं. आफ्टर दिस दे कैन इन्वाइट द स्टूडेंट्स टू द क्लास. आफ्टर दिस दे कैन क्रिएट असाइनमेंट्स and distribute those assignments, and also they can keep record of the progress of each child. ठीक है. So now in this tool students and teachers can have conversation about the assignments. तो अगर सपोज कीजिए कि किसी भी टीचर ने कोई आपको असाइनमेंट दी है तो टीचर्स उस पर्टिकुलर असाइनमेंट के बारे में आपसे बातचीत कर सकते हैं. ठीक है, उस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं गूगल क्लासरूम की हेल्प से. Schools must register for a free Google Apps for Education account to use Classroom. तो schools को फ्री गूगल ऐप्स को एक्सेस करने के लिए एक बेसिकली एजुकेशन अकाउंट बनाना पड़ता है ताकि वो स्टूडेंट्स और टीचर्स उस स्कूल के गूगल क्लासरूम को यूज़ कर सकें. सो गूगल क्लासरूम प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा फीचर्स टू टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हु हैव गूगल क्लासरूम अकाउंट. तो गूगल क्लासरूम आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी, अगर आपके पास गूगल क्लासरूम का अकाउंट होता है तो. ठीक है. सो आफ्टर दिस वी विल बी टॉकिंग अबाउट अदर एप्लीकेशंस. सो नाउ वी हैव गूगल ड्राइव. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव हर्ड अबाउट द गूगल ड्राइव. So Google Drive is an online storage that provides you 15 GB of free Google online storage. ठीक है. तो Google Drive आपको 15 GB का फ्री स्पेस प्रोवाइड करता है. ठीक है. इन विच यू कैन कीप फाइल्स, फोल्डर्स, बैकअप्स एंड एवरीथिंग इम्पॉर्टेंट. ठीक है. तो गूगल ड्राइव एक क्या है, ऑनलाइन स्टोरेज है जो आपको 15 GB का स्पेस प्रोवाइड करता है ताकि आप उस पर्टिकुलर स्पेस में अपनी फाइल्स को, फोल्डर्स को, बैकअप को और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको आप स्टोर करके रख सकते हैं. यूजर्स कैन अपग्रेड देयर फ्री 15 GB अकाउंट थ्रू अ पेड सब्सक्रिप्शन प्लान टू गेट एडिशनल स्टोरेज. तो अगर आपको 15 GB से ज़्यादा स्पेस चाहिए, सो फॉर दैट यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एंड यू कैन यूज़ additional storage. ठीक है. So now Google Drive is used by millions of people to store their files, and those files can be accessed from any smartphone, tablet और computer. ठीक है. तो Google Drive आप बहुत सारे ऐसे यूज़र्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं इस टाइम पर,
और गूगल ड्राइव की हेल्प से आप किसी भी पर्टिकुलर फाइल को जो गूगल ड्राइव पर स्टोर है उसको आप कहीं से भी यूज़ कर सकते हो, चाहे आपका स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो, कंप्यूटर हो, एंड इवन इफ़ यू आर सिटिंग अराउंड द वर्ल्ड, कहीं पर भी अगर आप बैठे हैं तो आप उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं. So wherever you go, you can use your files through the use of Google Drive. ठीक है. So after this we have another application, that is Google Chrome operating system. So Chrome operating system introduced by Google is a Linux based operating system designed to work primarily with web apps. ठीक है. तो अब हमारे पास हम बात कर रहे हैं गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम की. सो गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली बनाया था गूगल ने, और गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका बेसिक पर्पस ये था कि कैसे हम इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम से डिफरेंट वेब एप्लीकेशंस के ऊपर वर्क कर सकते हैं. सो एप्स आर अवेलेबल थ्रू द क्रोम वेब स्टोर. ठीक है. तो जितनी भी एप्लीकेशंस है वो हम क्रोम वेब स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड डेटा इज स्टोर्ड ऑन द गूगल ड्राइव. तो जो भी आपका डेटा स्टोर होगा वो कहाँ पर स्टोर होगा? गूगल ड्राइव के ऊपर स्टोर होगा. So a specialized laptop that runs Chrome operating system is called a Chromebook, and a specialized desktop that runs Chrome operating system is called a Chromebox. तो वो लैपटॉप जो Chrome ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करता है उसको हम बोलते हैं Chromebook, और वो पर्टिकुलर डेस्कटॉप कंप्यूटर जिसके ऊपर आपका Chrome ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो सकता है उसको हमने नेम दिया है Chromebox. Okay, so now we are going to talk about another usage of Google applications, that is for watching, listening and playing. So students, now see. So here we have another application, that is YouTube. So I hope that all of you have heard the name of YouTube. So YouTube is the most popular video sharing service on the web. This service was created by 3 former PayPal employees, that is Chad Hurley, Steve Chen and Javed Karim in February 2005. तो YouTube आप सबको पता है एक बहुत ही पॉपुलर वीडियो शेयरिंग सर्विस है आपके इंटरनेट के ऊपर. अब ये जो YouTube है ये 3 लोगों ने मिलकर के बनाया था. ये 3 बेसिकली फॉर्मर एम्प्लॉयज़ हैं. ठीक है. तो पेपल एक कंपनी है तो उसके ये एम्प्लॉयज़ रह चुके हैं. तो ये कौन कौन से लोग हैं? चैड हर्ली, स्टीव चेन एंड जावेद करीम. तो इन्होंने YouTube को 2005 में लॉन्च किया था. सो इन नवंबर 2006 YouTube वॉज बॉट बाय गूगल. तो 2005 में आपका YouTube बना था, लेकिन 2006 में YouTube को गूगल ने खरीद लिया था. ठीक है. सो एवरीबडी नोज कि नाउ YouTube इज़ ओन्ड बाय गूगल. YouTube offers tens of millions of videos as well as movie trailers, commercials, clips from TV shows and much more. तो आप सबको पता है कि YouTube पर हम बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं, बहुत सारे जो भी मूवी के ट्रेलर्स होते हैं हम वो देख सकते हैं, कमर्शियल्स देख सकते हैं, एडवर्टीजमेंट्स देख सकते हैं, जो कुछ पॉपुलर TV शोज़ होते हैं उनकी क्लिप्स देख सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख सकते हैं. सो you use the YouTube site to watch video clips. ठीक है. So when you click on any clip, YouTube streams the video to your computer and other mobile devices. तो जब भी आप किसी मूवी क्लिप के ऊपर सेलेक्ट करते हो, क्लिक करते हो, तो YouTube आपकी उस पर्टिकुलर वीडियो को आपके कंप्यूटर के ऊपर रन कर देती है. तो नाउ यू कैन सी दैट पर्टिकुलर YouTube ऑन योर कंप्यूटर, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर आप उस YouTube वीडियो को देख सकते हो. सो एज ऑल ऑफ यू नो कि जो ये पर्टिकुलर वीडियो अभी मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रही हूँ, दैट इज़ ऑल्सो रनिंग ऑन YouTube. ओके. So if you have a digital movie or animation that you would like to share with the world, you can upload the file to YouTube. To upload videos, you need to create a free YouTube account or sign in with your Google account if you have one. ठीक है. तो अगर सपोज़ करिए कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर डिजिटल मूवी को या फिर एनिमेशन, अगर आप कोई भी इस टाइप की मूवीज़ बनाते हो, अगर आपको अपनी ये मूवीज़ लोगों को दिखानी है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन अपलोड दीज एनिमेटेड मूवीज़ और डिजिटल मूवीज़ ऑन YouTube. ठीक है. एंड थ्रू दिस पीपल कैन सी दोज मूवीज़. तो अगर आपको अपनी वीडियोस को अपलोड करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसके लिए एक तो फ्री YouTube अकाउंट बना सकते हो, या फिर आप सिंपली गूगल अकाउंट से साइन इन करके YouTube को यूज़ कर सकते हो, एंड देन यू कैन अपलोड द मूवी एंड थ्रू दैट अदर पीपल कैन वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो.
ठीक है. सो आफ्टर दिस वी हैव गूगल प्ले. ठीक है. सो गूगल प्ले की अगर हम बात करते हैं, सो नाउ यू कैन सी कि गूगल प्ले का लोगो कैसे है, गूगल प्ले आप कैसे देख सकते हो. सो गूगल प्ले इज़ अ स्टोर ऑफ एप्लीकेशंस, सॉन्ग्स, बुक्स, मूवीज़, गेम्स एंड अदर कंटेंट्स फॉर एंड्रॉयड पावर्ड फ़ोन एंड टैबलेट्स. तो गूगल प्ले सबको पता है कि एक बेसिकली एक ऐसा स्टोर है जिसमें हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जिसमें हमारे पास सॉन्ग्स हैं, बुक्स हैं, मूवीज़ हैं, गेम्स हैं और बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो हम एंड्रॉयड डिवाइसेस के ऊपर देख सकते हैं. सो इट इज़ अ ह्यूज प्लेस एंड ऑफर्स अ लॉट ऑफ कंटेंट्स टू इट्स यूजर्स आइदर फ्री ऑफ चार्ज और एट ए कॉस्ट. सो बेसिकली एक ऐसा प्लेस है, इतना बड़ा प्लेस है जहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है, चाहे आपकी गेम्स होती हैं, बुक्स हैं, डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस हैं. तो ये या तो आपको फ्री ऑफ चार्ज मिल जाएगा या फिर यू हैव टू स्पेंड सम अमाउंट ऑफ मनी फॉर यूजिंग दिस. So applications and games can be downloaded directly to an Android based device through Play Store. तो आप एप्लीकेशंस को और गेम्स को बहुत ईजीली अपने एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर के थ्रू, गूगल प्ले के थ्रू. सो गूगल प्ले ऑफर्स एन ऑनलाइन म्यूजिक स्टोर एंड हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ई बुक स्टोर विद ओवर 5 मिलियन टाइटल्स. सो गूगल प्ले आपको एक ऑनलाइन म्यूजिक स्टोर भी प्रोवाइड करता है, प्लस में जो आपका गूगल प्ले है वो उसमें आपके पास सबसे बड़ा ई बुक स्टोर है जिसमें बहुत सारी बुक्स हैं. इट हैज़ ऑलमोस्ट अराउंड 50 लाख बुक्स. So there are thousands of movies and television shows available on Google Play Movies and TV. और जो Google Play Movies and TV है उस पर आपके लिए बहुत सारी मूवीज़ और टेलीविज़न शोज़ भी अवेलेबल हैं. ओके, सो आफ्टर दिस वी विल टॉक अबाउट Google Android. So students, एंड्रॉयड इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस. तो आप सभी को पता है कि एंड्रॉयड एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस के लिए बनाया गया है. सो एंड्रॉयड इज़ क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय गूगल. सो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये गूगल ने क्रिएट किया था और मेंटेन भी गूगल ही कर रहा है. It is widely used on smartphones and tablet computers. So all of you know कि जो भी हमारे पास अब अगर हम एप्पल फ़ोन्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, सो मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज आर यूजिंग द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, तो ये हमारे स्मार्टफोन्स में, हमारे टैबलेट कंप्यूटर्स पे वर्क करता है. सो वेरियस हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स लाइक आसूस, डेल, HP, HTC, LG, Motorola, Samsung and Sony use Android as the operating system for their devices. तो जितने भी यहाँ पर आपको नेम मेंशन करे हुए हैं, जितने भी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स हैं, जितनी भी ये कंपनीज़ हैं, ये बेसिकली एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करती हैं अपने डिवाइसेस में. It provides a wide range of features from sending email and browsing the internet to making phone calls and taking photos. तो जो ये पर्टिकुलर एंड्रॉयड स्मार्टफोन है इसमें हमारे पास बहुत सारे फीचर्स होते हैं. तो इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम से आप ईमेल भेज सकते हो, यू कैन ब्राउज द इंटरनेट, यू कैन मेक फ़ोन कॉल्स एंड ऑल्सो यू कैन टेक फोटोग्राफ्स. So Google has released many versions of the Android operating system. So over the time Google ने Android के बहुत सारे versions को release किया है. So each version had a code named from a sweet food or in alphabetical order till now, but the latest version doesn't follow this format. तो जब भी कोई नया version आया था एंड्रॉयड का तो उनका जो नेम रखा गया था वो या तो किसी स्वीट फूड पर रखा गया था या फिर एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखा गया था. लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन है एंड्रॉयड का वो बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है. ठीक है, सो नाउ फॉर एग्जाम्पल द कोड नेम फॉर एंड्रॉयड वर्जन्स 1.5 इज़ कपकेक. ठीक है, तो एंड्रॉयड 1.5 को हमने क्या नेम दिया था, कपकेक. 1.6 को बोला गया डोनट. 2.0 से 2.1 तक दिया गया एक्लेयर. देन 2.2 was called as froyo. 2.3 is known as gingerbread. 3.0 to 3.2 is known as honeycomb. 4.0 is ice cream sandwich. Then 4.1 to 4.3 is known as jelly bean. 4.4 is known as Kit Kat. 5 was lollipop. 6 is marshmallow. 7.1 is nougat.
then 8.0 is Oreo, 9.0 is Pi, and version 10 is Android 10, then Android 11 is Android 11. Okay, so in this manner एंड्रॉयड वॉज नेम्ड. ठीक है, सो इस तरीके से जो एंड्रॉयड के डिफरेंट वर्जन्स थे उनका नेम्स पहले तो स्वीट डेजर्ट के ऊपर रखा गया और उसके बाद उनका जो नेम था वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखा गया. ठीक है, सो विद दिस अब आज की जो हमारा क्लास है वो यहीं तक है. सो वी विल कंटिन्यू द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. So till then just take care and please go through the video very carefully.